कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इकाई 7 से आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो इकाई 7 में आपको कौन कौन से अध्याय देखने को मिलेगा। एक अध्याय ये रहेगा, मैं लेखक कैसे बना, ये पार्ट 7 है ना। तो पार्ट 7 के नाम पे मैं दे रहा हूँ और ये इकाई 7 है। तो मैं लेखक कैसे बना में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है दिखाता हूँ मैं। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखो, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको राइट कर लेना। और ये इसका उत्तर तो मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल, और आप लोग जहाँ भी टिक करोगे ना की गाइड कुंजी, तो वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। दूसरा आपको नहीं पढ़ना है, ये मैंने टिक नहीं किया है। ठीक है, दूसरा के बाद देखो तीसरा प्रश्न, इसको पढ़ना है, इसका उत्तर मैं लगा देता हूँ, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा भी इंपॉर्टेंट है, चौथा का उत्तर भी लगा हुआ है, चौथा याद कर लेना इस अध्याय से। और इस अध्याय से पांचवा प्रश्न को भी पढ़ना है। ठीक है, इसका भी उत्तर लगा हुआ है और आधा जो उत्तर है यहाँ पे है। इस अध्याय से प्रश्न आएगा ही आएगा ना। 4 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से, नहीं 3 नंबर के एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस अध्याय से। और छठवां प्रश्न दिखाता हूँ, छठवां प्रश्न का उत्तर भी देख लो, दोनों लगा है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये दीर्घोत्तरी से, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसमें होगा तो दिखा देता हूँ, शायद सर यही अंतिम था, नहीं दूसरा नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद देखो एक अध्याय है ये जेब कतरा, इसके साथ इकाई 7 के साथ मर्ज रहेगा ये। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट इस अध्याय के लिए देखते हैं। इस अध्याय में 3 नंबर के लायक प्रश्न है ये वाला। ठीक है, 3 अलग अलग सेट आएगा और तीनों अलग अलग सेट में 3-3 नंबर के अलग अलग प्रश्न आएगा, एक ही नहीं आएगा, तीनों में अलग अलग आएगा। इसलिए दिखा देता हूँ कि देखो जेब कतरा के लिए, जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद 3 नंबर के लायक में ये प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। फिर 3 नंबर, ये 4 नंबर में आया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये 2022 में आया है 4 नंबर में। पांचवा आपको नहीं पढ़ना है और इसके बाद डायरेक्ट पढ़ना है दीर्घोत्तरी प्रश्न ये वाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर नेक्स्ट अध्याय दिखाता हूँ, गोधली। ठीक है, इस अध्याय में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें कुल प्रश्न 4 है और ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा देख लो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना। ठीक है, परीक्षा बोर्ड नहीं होगा तो आप कुंजी गाइड में टिक कर सकते हो, जो है उसमें टिक कर लेना। इसका उत्तर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और टिक नहीं करते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसे पुश कर करके ना धीरे धीरे करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के थ्रू भी मैं पढ़ने लायक दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्रश्न था ना। अब डायरेक्ट आ जाते हैं, एक और अध्याय बचा है हमारा, अंतिम अध्याय है। एक सेकेंड, कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये वाला। ठीक है, ये अंतिम अध्याय है। देखो ये कविता वाला है, पोएम वाला टॉपिक से लिया गया है, मध्ययुगीन काव्य है। ठीक है, ये अध्याय बस बचा था आईएमपी बताना इस अध्याय से। तो इस अध्याय से देखो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न पढ़ना है जो जो मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती थी। ठीक है, कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशा है, इस लिखे कह रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं पढ़ के। ठीक है, देखो वह कृष्ण की अन्यान भक्त है, कृष्ण को अपना पति परमेश्वर मानती है, इसलिए वह खुद को दासी कहती है। वह कृष्ण की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, उनकी यह भक्ति पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित है। ये हो गया। इसके बाद देखो, गई कुमति लई, एक सेकंड, ये कौन सा है, दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है, लिखिए कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है साधुओं की संगति, साधु की सत्संगति में आकर जीवन के मर्म को मीरा ने समझ लिया और उन्हें सुमति आ गई, मतलब बुद्धि आ गई कह रहा है ना। अब तक वे संसार के माया मोह में फंसी थी, लेकिन जब संज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को तल्लीन कर लिया। ठीक है, तल्लीन कर लिया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद यहाँ पे देखो, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है, अमोलक मतलब मूल्यवान वस्तु, मूल्य ना, तो अमोलक वस्तु मिली है, उसके बारे में क्या क्या बात बता रही है।
अपने शब्दों में लिखिए कह रहा है। ठीक है, तो ये 4 नंबर के लायक है, प्रश्न 2020 में आया और इस साल ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संभावना है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं बस अब ऐसे ही दिखा रहा हूँ प्रश्नों को। देखो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है, लिखिए कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखो इसका उत्तर मैं दिखा दिया हूँ, क्या नहीं दिखाऊँ ना, देखो इसका उत्तर। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तर देखो। ये वाला प्रश्न पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। इसका भी उत्तर दिखा रहा हूँ और इसके बाद आपको टिक कर लेना है, ये वाले प्रश्न को भी टिक कर लेना है। ठीक है, ये सिर्फ पहला बस को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतने प्रश्न बस आपको पढ़ना है। जितना मैं टिक किया हूं ना, उन्हीं सभी प्रश्नों को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वही सभी प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अगर इतने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लो तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, और जो बचा है ना टॉपिक उसको भी मैं जल्दी आपको बता दूंगा।